मोमिनीन इकराम, ये बाग है जहाँ तमाम यहूदी औरतों को इकट्ठा किया गया था जब जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा दुख्तर पैगम्बर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा उनको दावत दे के बुलाया गया था। और जहाँ उसकी बेटी जो थी वो फौत हो गई दीदार सैयदा से, तो उसे दोबारा इसने जनाब खुदा से जनाब सैयदा ने ज़िंदा किया। ये पहला मोजज़ा है। वो जो कच्ची दीवार आपको नज़र आ रही है वो उसी तरह 1400 साल से पहले से खड़ी है। बीच में पक्की दीवारें लगा के उसको रोका गया है। शायद आपको किसी जगह पे वो नज़र आ जाए कि बीच में से वो दीवार उसी तरह खड़ी है और बीच में से उसको मरम्मत के लिए पक्की दीवार, ये देखिए आप, उसको बना के जहाँ जहाँ से मरम्मत मुमकिन है। और ये वो दीवार वैसे की वैसी खड़ी है। और ये सारा बाग वो है जहाँ जगह पे जनाब सैयदा तशरीफ़ लाई थी। और फिर उसके बाद बीबी पाक ने उस यहूदी सबा की बेटी को ज़िंदा किया था, जिससे 470 यहूदी जो थे वो मुसलमान हो गए थे जनाब सैयदा के पाक कदमों की वजह से। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में खाने काबा के पास बैठे हुए थे और खुदावंद मुताल से राज़ो न्याज कर रहे थे। इसी वक्त मक्के के कुछ शरफा आए, सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि आप हमारे सरदार हैं। पैगम्बर खुदा ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, कैसे आए हो? उन लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मक्के के दो लोगों की शादी है, हम चाहते हैं कि इस शादी के जश्न में आपकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दावत दें ताकि हमारे ये शादी बाबरकत हो जाए। आप इजाज़त फरमाएं कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे घर तशरीफ़ लाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फ़ातिमा के घर जाता हूँ, बात करता हूँ, अगर माइल हुई तो आपको बताता हूँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर रुखसती की। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर गए और इस दावत के बारे में बताया और कहा, बेटी, क्या तुम इस शादी में जाना चाहती हो या नहीं? सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ देर सोचने के बाद फरमाती हैं, आप पर मेरी जान कुर्बान है बाबा जान, मैं जानती हूँ कि यूँ इन्होंने मुझे इस शादी में दावत नहीं दी इसलिए कि वो सब अरब के मशहूर और अमीर ख़वातीन हैं। उन्होंने इस शादी में रंगा रंग के लिबास पहनने हैं और मेरे पास सिवाय इस एक लिबास और इस चादर के जो कई जगह से सिली हुई है, जूता भी इसी तरह का है। अगर मैं इस हालत में जाती हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, जबकि उनके बुलाने का मकसद भी यही है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये बातें सुनी तो बहुत गमगीन हुए और आंखों से आंसू आ गए। उसी वक्त जिब्राइल अमीन रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, खुदावंद मुताल ने आप और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर दुरूद भेजा है और ये फरमाया कि फ़ातिमा से कहो इसी लिबास के साथ शादी में चली जाएं। इसके जाने में हिकमत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदावंद मुताल का पैगाम अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सुनाया। सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, मैं अपने परवरदिगार का हुक्म दिल व जान से कबूल करूँगी। सजदा शुक्र किया और इसी पुराने कई जगह से पैबंद लगे लिबास को पहना। फिर बाबा से जाने की इजाज़त तलब की और जश्न की तरफ रवाना हुई। ये वो वक्त था कि फरिश्तों ने सात आसमान पर गिरिया बुलंद किया और कहा, खुदाया, अंबिया के सरदार की बेटी तेरी कनीज़ इस हालत में जा रही है, अगर वहाँ किसी ने तौहीन की तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसी वक्त खुदा ने जिब्राइल से कहा, हज़ारों हूरों को साथ ले जाओ और पूरी जान और शौकत के साथ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जश्न में ले जाओ। जिब्राइल अमीन ने खुदावंद मुताल के फरमान पर हूरों को बहिश्ती लिबास पहनाए और सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ रवाना किया। हूरें कदम चूमती हुई सईदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ चल रही थीं। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये इज़्ज़त व एहतराम देखा तो बहुत खुश हुई और खुदा का शुक्र और मदह सराई की। जब घर के करीब पहुंची तो खुशबू की महक थी, नूरानी चेहरे। इस खुशबू और नूरानी चेहरे ने तमाम ख़वातीन को हैरत ज़दा कर दिया। ये ख़वातीन उठीं और इस्तक़बाल के लिए आगे बढ़ी, यहाँ तक कि दुल्हन अकेली रह गई। अभी इस्तक़बाल ही हो रहा था कि दुल्हन गिरी और मर गई। ये खुशी का सामा अज़ा में बदल गया। सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा उठीं और 2 रकअत नमाज पढ़ी। आप सब ख़वातीन की नज़र फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर थी कि दुल्हन तो मर गई है और इबादत क्यों कर रही है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सजदे में गईं और कहा, खुदाया,
تمہیں میرے بابا کا واسطہ، میرے شوہر علی کا واسطہ اسے زندہ کر دے۔ ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا کہ دلہن میں حرکت ہونے لگی، ایک مرتبہ ہوش میں آئی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں جا گری اور کہتی ہے السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا زوجت ولی اللہ، السلام علیک یا زوجت ولی اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ میں آپ پر درود بھیجتی ہوں۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں۔ نقل ہوا ہے کہ اس دن 700 افراد جو کہ اس دلہن کے رشتہ دار تھے مسلمان ہوئے، کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے معجزہ دکھایا ہے۔ جب شادی ختم ہوئی تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا گھر واپس آتی ہیں اور اپنے بابا کو یہ